हैं आज सादाबाद में मौजूद हैं। आकाश आनंद की उपस्थिति कुछ ही देर में होने वाली है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और सादाबाद में आज डॉक्टर अरविंद शर्मा इस जनसभा को करवा रहे हैं क्योंकि उनकी टिकट की घोषणा है आज। साथ ही हम आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं जो मिशन 2027 लेकर चले हैं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी और बुद्ध की प्रतिमा लगे हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं महात्मा फुले, साहू जी महाराज और नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी। अपने भाई का भी फोटो लगा है इसमें और भाई का क्या उद्देश्य है इन सबको लेकर इसको जानने की कोशिश करेंगे। साइकिल से मैच, साइकिलों का तो अब लोग सहारा नहीं लेते, आजकल जमाना है 4 व्हीलरों का और 2 व्हीलरों का। लेकिन बात यह नहीं है, बात महज ये है कि जज्बा किस प्रकार का है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जय भीम। जय भीम। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार हंसा है। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये यात्रा मैंने दिल्ली से 17 जुलाई को शुरू की थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश की 6 महीने की यात्रा है। अब तक मैंने 15 जिले की यात्रा कंप्लीट कर ली है। 16वां जिला है। क्यों करना चाहते हो आकर ये यात्रा? आदरणीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतना करेंगे। घर घर जाएंगे, लोगों को दोबारा से तैयार करेंगे, समझाएंगे कि 2027 के आने वाली इलेक्शन में आदरणीय बहन जी का साथ दें और पुनः बहन जी को सत्ता पर हम लोग पहुंचा सके। क्या रणनीति ऐसी बसपा की कि लोग बसपा को वोट दे पाएंगे? 15 वर्षों से बसपा सत्ता से दूर है। अब ऐसा क्या खास किया जाए लोगों के बीच में, ऐसा क्या पहुंचाया जाए जो कि एकदम से फिर बसपा के बीच में आए वो लोग? बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां रही हैं, आदरणीय बहन जी के शासनकाल के दौरान जो कार्य किए गए वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। और जिस प्रकार आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है इसमें मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। लेकिन जब बहन जी की का शासनकाल था तो सभी लोग खुशहाली से इस उत्तर प्रदेश में अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे थे। उस शासन को हमें दोबारा लाना है और आदरणीय बहन जी जब सत्ता में आएंगी तो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार खुशी का माहौल पैदा होगा और भाईचारे का माहौल पैदा होगा। ये 5 किलो राशन का बड़ा चक्कर चल रहा है भाई, इससे कैसे पीछा छुड़ा पाओगे? सरकार इसका श्रेय लेती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, हम इनको किसान समृद्धि योजना दे रहे हैं, लाडली बहना योजना दे रहे हैं। तमाम ऐसी योजना है जिनमें आदमी फंसा हुआ है। उस चक्कर से निकलने का क्या प्लान है? देखो, ये 5 किलो जो राशन है ये सरकार नहीं दे रही। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें मेंशन किया गया था। आपको पता होगा कि जो गरीब लोग थे, गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनते थे। उन्हें तो तब भी फ्री मिलता था। सरकार ने जो फ्री किया वो अमीरों के लिए किया, ना कि गरीबों के लिए। ये लोगों को जिन्हें नहीं पता उन तक हम ये जानकारी पहुंचाएंगे कि सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है। सरकार केवल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है और अमीरों की मदद कर रही है, धन्ना सेठों की मदद कर रही है। बसपा में अभी वर्तमान नेता हैं, क्या जमीन पर काम कर रहे हैं वास्तविक? जी, सभी लोग काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों से भी मेरी अपील है कि आपको जमीनी स्तर से काम करना होगा। ये साइकिल प्रत्येक जिले में जाके संकेत दे रही है कि आप लोग इस तरह अपने घरों से निकल के अपने विधानसभा में, अपने बूथ में लोग गांव गांव जाके लोगों से बात करें और इस तरह के तरीके से 40-50 लोग मिलकर रैलियां भी निकालें ताकि 2027 में इलेक्शन आने से पहले हम लोगों के माइंड में सेटअप कर सकें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। जब ये चीज लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएगी तो मेरा ये मानना है कि बहुत सा वोटर ऐसा होता है कि उसी तरफ वोट डाल देता है जिस तरफ लहर चल रही होती है। तो हमें लहर पैदा करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। साइकिल चलाने का संकल्प कहाँ से लिया? दिल्ली। साइकिल आकर चलाई क्यों तुम लोग? मतलब साइकिल किसने चलाई थी पहले, किससे प्रेरणा ली है, क्या है कारण? मानवर कांशीराम साहब से प्रेरणा लेके मैंने साइकिल को चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि बाइक या 4 व्हीलर से जाने से जो लोग हैं उनसे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। और खासकर अगर हम 4 व्हीलर से चलते हैं तो जो हमें पता है कि हमारा समाज आज भी आर्थिक हालात से कमजोर है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो अमीर लोग हैं,
वो हमारे तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होते, हमसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने साइकिल को चुना है कि हमें फिर पुनः मानवर कांसीराम साहब जी की तरह साइकिल लेके लोगों को समझाना होगा, क्योंकि अब हमारे बीच परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी या मानवर कांसीराम साहब जी नहीं आएंगे। इस मिशन मूवमेंट को हमें मिलकर बचाना होगा, क्योंकि अगर ये मूवमेंट खत्म हो गया, ये विचारधारा खत्म होगी तो समाज खत्म हो जाएगा। बाबा साहब ने बोला था कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उसका कोई वजूद नहीं होता। तो हमें जी क्या ये जो खत्म की ओर है, आप लगातार एक बात खत्म की ओर कह रहे हो, क्या है इसका पीछे का राज, क्या है, कैसे कोई कमी है क्या जो खत्म हो जाएगा मूवमेंट? इतनी बड़ी नींव लगी हुई है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, विचारों का जो मेला है, आजकल पहले लोग पढ़ते थे कम और आज ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये फीलिंग कैसे आती है लोगों के अंदर कि ये मूवमेंट खत्म होने के लिए जा रहा है, ऐसा क्या है? देखो, बाबा साहब ने एक बात बोली थी, शिक्षित बनो। उन्होंने आपको पढ़ा लिखा होने के लिए नहीं बोली थी, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं हो पा रहा, वो अपने इतिहास को नहीं जान पा रहा है। जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने महापुरुषों की विचारधारा को कभी फॉलो नहीं कर सकते, और जब तक हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें जो रास्ता दिया था हमारे महापुरुषों ने, वो हमारा संघर्ष का रास्ता था, और हमें सक्सेस होना तो हमें आए दिन संघर्ष करना होगा। बाबा साहब ने बोला था कि अगर आपको सम्मान और इंसाफ चाहिए तो सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों पे लेनी होगी। जिस चीज से हम राजा बन सकते हैं उसमें हमारे लोगों को बहका दिया।